नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और रेलवे के लिए आज मैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आपके सामने लेकर आया हूं। मैंने यहां पर लिखा है कि याद कराने की गारंटी मेरी है। जो भाई बहन 1, 2 और 3 प्रैक्टिस सेट पहले पढ़ चुके हैं उन सभी को पता होगा कि इस प्रैक्टिस सेट की क्या खासियत है और किस तरीके से मैं आपको जीके जीएस पढ़ाने वाला हूँ और कैसे आपको याद कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, कैडमियम की अधिकता से एटाइटाई रोग होता है। तुमसे पूछ ले कि एटाइटाई रोग किससे होता है, तो कैडमियम की अधिकता से एटाइटाई रोग होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने इस प्रैक्टिस सेट की जो खासियत है वो ये है कि मैं लगभग आपको 50-60% डेली एक लीनियर फॉर्मेट में लिखाऊंगा, तो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे और मिक्स क्वेश्चन होंगे। यदि आपने ऐसी 5-6 महीने क्लास चलेगी, मतलब ये प्रैक्टिस सेट, यदि आपने इसको पढ़ लिया तो लोग 8-9 हज़ार % आपके पास एक मोटे मोटे हो जाएंगे। तो 8-9 हज़ार % एक पेपर के लिए सफिशिएंट रहते। एक पेपर को क्रैक करने के लिए अच्छे खास रहते। जीके जीएस में आपका एक बेस बन जाएगा और वन लीनियर फॉर्मेट में रहेंगे तो आपको ये याद भी रहेंगे और पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा। वैसे मिक्स रामायण से लिख लो तो वो शायद याद होता नहीं है उतना, और वैसे ही जीके जीएस कम याद होती है। ठीक है, तो बात करें, पारा या मरकरी की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। पूछे मिनी माता रोग किससे होता है, तो पारा या मरकरी की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। आगे बात करें, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग किससे होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग नाइट्रेट की अधिकता से होता है। आगे बात करें, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पारा धातु पाई जाती है। पूछे कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तो ध्यान रखना कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पारा धातु पाई जाती है। वही अधातु की बात करें, कौन सी अधातु पाई जाती है, तो अधातु ब्रोमीन पाई जाती है। कौन सी, ब्रोमीन। वर्मी कल्चर में केंचुओं का अध्ययन किया जाता है, केंचुआ पालन किया जाता है, ध्यान रखना। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। वर्मी कल्चर केंचुआ पालन से संबंधित है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। आगे बात करें, आगे तो पूछ ले, अंगूर के अध्ययन को विटीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, अंगूर के अध्ययन को विटीकल्चर कहते हैं। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। पूछ ले, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखना, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, मैं आपको बता चुका कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। इंदिरा गांधी के समय हुआ, ध्यान रखना। तो प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, तो प्रस्तावना में 1 बार संशोधन हुआ। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखना, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं। स्टार करके लिख लेना, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऐसा स्टार करके लिख लेना। जब भी आपके पेपर में ये प्रश्न पूछेगा तो ऑप्शंस में आपको नाइट्रोजन देगा, लेकिन नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ और ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। पूछे भारत का प्रथम उपग्रह, तो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करता है। चमगादड़ कौन सी तरंगों का उपयोग करता, तो चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करता है। ध्यान रखना, चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करता है। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे माना जाता, तो नैनो टेक्नोलॉजी का जनक रिचर्ड फेनमैन है। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक रिचर्ड फेनमैन है। कौन है, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक रिचर्ड फेनमैन है। नैनो मिशन भारत में CNR राव द्वारा चलाया गया। नैनो मिशन भारत में CNR राव द्वारा चलाया गया। आगे बात करें, DNA फिंगरप्रिंट तकनीकी का पिता विश्व स्तर पर L.K. जेफरी को कहा जाता। पूछिए DNA फिंगरप्रिंट तकनीकी का पिता विश्व स्तर पर किसे कहा जाता, तो L.K. जेफरी को कहा जाता और भारत में लालजी सिंह को कहा जाता। ध्यान रखना, भारत में लालजी सिंह को कहा जाता। आगे बात करें, दूध को दही में परिवर्तित लैक्टोबैसिलस जीवाणु करता है। पूछे कौन सा जीवाणु करता, तो दूध को दही में परिवर्तित लैक्टोबैसिलस जीवाणु करता है। आगे बात करें, धान के खेत से, कोयले की खान से, पशुओं को जुगाली करते समय इन सभी से मीथेन गैस निकलती है। कौन, कहाँ से, तो धान के खेत से, कोयले की जो खदान रहती है उनसे, और पशुओं की जुगाली करते समय मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। हीरा विद्युत का कुचालक है। पूछे हीरा विद्युत का क्या है, हीरा विद्युत का कुचालक है।
और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ध्यान रखना। हीरा विद्युत का कुचालक है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं, जिनको हिंदी में कहते हैं, इनका जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है, ध्यान रखना। मैं आपसे पहले भी कह चुका कि यदि आप अपने 24 घंटे का समय सिर्फ 15 से 20 मिनट आप मुझे दीजिए, जहां आपने घंटों जी के पढ़ी होगी, उससे बेहतर आपको यहाँ जी के याद हो जाएगी गारंटी से। उससे अच्छा बेस बन जाएगा, उससे बढ़िया कंटेंट आपके पास बन जाएगा यहाँ से, ध्यान रखना। यदि आपने क्लासें नहीं देखी हैं तो 1 2 3 क्लासें भी देख सकते हैं, छोटी छोटी क्लासें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब है। अभी आपके दिमाग में ये रहेगा जी कौन पढ़ा रहा है, कहाँ पढ़ा रहा है, कैसे राइटिंग है, कहाँ लिखे हैं, तो ये बात बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। जब पेपर होता है तो प्रश्न यहीं से आते हैं। और आप, यदि आपको यकीन ना हो तो उत्तर प्रदेश पुलिस में जहां टीचरों ने कोर्स बेच के पढ़ाया, घंटों घंटों पढ़ाया, 100 क्लासें ली, आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। मैंने टोटल 13 क्लास ली थी। 1 क्लास करंट अफेयर्स की ली थी, तो करंट अफेयर्स तो वैसे पूछा ही नहीं गया। 13 क्लास ली थी जीके जीएस की, मिक्स ली थी, और कुछ उसी में टॉपिक से बना के ली थी। जितने क्वेश्चन 15 15 18 18 जो 19 19 क्वेश्चन करने लायक आए, किसी शिफ्ट में जो लास्ट की 30 31 की शिफ्टें हैं उनमें 22 22 23 23 प्रश्न करने लायक आए। आप 13 की 13 क्लासें खोल के देख लेना। मैंने एक उनकी मैराथन भी ली थी और मैंने सभी क्लासों की पीडीएफ भी दी, ठीक है। तो पूरा जो प्रश्न आया वो उन्हीं क्लासों से फंस गया। चाहे आप 500 क्लासें पढ़ लो और चाहे चुन के टॉपिक आप कम पढ़ लो, तो हमेशा करने लायक जीके में जितना आएगा वो सब कोई उतना कर पाएगा जिसने ढंग से पढ़ा होगा। बाकी का उल्टा सीधा पढ़ लो, वो आना नहीं है। उतना पढ़ो जितना पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 3 दिन होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्लीहा को, ध्यान रखना। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान है। अपोलो 11 मिशन से नील आर्मस्ट्रांग को भेजा गया 1969 में। ये देख लेना तुम पेपर उठा के, यूपी कॉस्टल को उसमें आया हुआ है प्रश्न। मुझे नील चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव कौन है? तो वो नील आर्मस्ट्रांग है। अपोलो 11 मिशन से गया था, कब? 1969 में। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम। आवेश का मात्रक कूलाम, ध्यान रखना। आवेश का मात्रक कूलाम। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पूछे प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है पारसेक। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई है, ध्यान रखना। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई है। कार्य का मात्रक पूछ ले तो कार्य का मात्रक जूल होता, ध्यान रखना। कार्य का मात्रक जूल होता। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता। 1 HP बराबर कितने वाट? तो 746 वाट। इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? तो इमारतों का कुष्ठ रोग अम्लीय वर्षा को कहते हैं, ध्यान रखना। इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? तो इमारतों का कुष्ठ रोग अम्लीय वर्षा को कहते हैं, ठीक है। आगे बात करें, आगे पूछे, देखिए अम्लीय वर्षा किससे होती है? तो H2SO4 + HNO3, ध्यान रखना। अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र है H2SO4 + HNO3। भारत के क्षेत्रफल की बात करें, भारत का क्षेत्रफल 3287,263 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखना। भारत का क्षेत्रफल 3287,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, ध्यान रखना। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। हेनले लूप संरचना का संबंध किडनी से है। पूछ ले, हेनले लूप संरचना का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, हेनले लूप संरचना का संबंध किडनी से है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। नेफ्रॉन किसकी इकाई है? तो नेफ्रॉन किडनी की इकाई को कहा जाता है, ध्यान रखना। रक्त का शुद्धिकरण डायलिसिस द्वारा किया जाता है। जब भी किडनी खराब हो जाती, ध्यान रखना, मतलब जो जो रक्त के लिए, मतलब जो किडनी खराब हो जाती, तो इस प्रक्रिया में रक्त का शुद्धिकरण नहीं हो पाता, तो जो बाहर जो मशीनीकरण द्वारा जो प्रक्रिया से शुद्ध रक्त शुद्ध करवाया जाता, उस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। तो ध्यान रखना, रक्त का शुद्धिकरण डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। खारतुम नील नदी के किनारे है। पूछ ले, खारतुम कौन सी नदी के किनारे है? तो खारतुम नील नदी के किनारे है। रोम टाइबर नदी के किनारे है, ध्यान रखना। रोम जो इटली की राजधानी है, ध्यान रखना, इटली की राजधानी है रोम। कौन सी नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे है। वाशिंगटन डीसी पोटामैक नदी के किनारे है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटामैक नदी के किनारे है। डीसी का अर्थ है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। ग्रीन नदी डैन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये गलत लिख गया यहाँ पर। ग्रीन नदी डैन्यूब नदी को कहते हैं, ध्यान रखना।
ग्रीन नदी किसे कहते हैं? तो डैन्यूब नदी को कहते हैं। गुट निरपेक्ष सम्मेलन की प्रथम बैठक 1961 में हुई बेलग्रेड सर्बिया में। पूछे गुट निरपेक्ष सम्मेलन की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई? तो 1961 में हुई बेलग्रेड सर्बिया में। फाइबर ऑप्टिक्स का जनक नरेंद्र सिंह कृपलानी को कहा जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स का जनक नरेंद्र सिंह कृपलानी को कहा जाता। किसको कहा जाता? नरेंद्र सिंह कृपलानी को कहा जाता। फाइबर ऑप्टिक्स का जनक नरेंद्र सिंह कृपलानी को कहा जाता। आगे बात करें, फाइबर ऑप्टिक्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। फाइबर ऑप्टिक्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर किसको किससे जोड़ती? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ध्यान रखना, पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। पूछ ले, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। ठीक है, ये आज की क्लास थी, जो कि मैंने आपको लगभग 50 से 55 क्वेश्चन कवर करा दिए। अब बताइए आपको क्लास कैसी लगी। मैं बार बार कहता, आप कहीं भी पढ़ते रहो, सिर्फ आप 30 मिनट मुझे दे दो। 10-15 मिनट की ये वीडियो है, 10-12 मिनट आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोक रोक के लिखोगे तो इतना ही टाइम आपको लिखने में लगेगा। और 2-3 बार इसको पढ़ लेना, धीरे 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 आपके पास इतना अच्छा कंटेंट हो जाएगा कि आप औरन की तुलना में बहुत जीके में बहुत बेहतर करके आओगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।